हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विद्या क्वेश्चन बैंक के बचे हुए क्वेश्चंस को, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में हम ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। जो हमारी विद्या क्वेश्चन बैंक 2024 की है उसके लगभग सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। जो हमारे 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस को लिख रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं आपके। जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस चीज को हम सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर को भी सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने पर भी हमारा क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए वाला कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी इक्वल टू में हमें क्या लाना था, टेन स्क्वायर ए। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम टेन स्क्वायर ए लाएंगे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस चीज को भी सॉल्व करके हमें टेन स्क्वायर ए लाना है। और इसके बाद हमें क्या दिया है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि इस दोनों को सॉल्व करने पर आपका टेन स्क्वायर ए ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में ही ये सारी चीज़ें लिखी गई, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर, दोनों को अलग अलग सॉल्व करने पर हमें टेन स्क्वायर ए प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। जैसे कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, हमने यहाँ पे 3 बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा है। और एक पढ़ा है कॉसेक का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इन दो फॉर्मूले का यूज करके ही हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर हमें पहले क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन के बराबर में क्या आएगा, अब हमें सेक वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके तीनों बेसिक फार्मूले हो चुके हैं। जैसे आपका ये पहला दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड वाला हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद हमारा थर्ड वाला दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम इसके क्या लिखेंगे, जैसे 1 प्लस लीजिए, यहाँ से हम सेक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, सेक, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक, क्योंकि यहाँ से जब हम कॉट के लिए सॉल्व करेंगे कॉसेक निकालेंगे तो ये कॉट माइनस में है, या इधर आएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेक आ चुका है, कॉसेक आ चुका है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, भाई सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमें ये डिवाइड में दिया हुआ है, हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन कॉस हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से, ये जो पहला हम ले चुके हैं, इसमें पहले वाले से हमें ऐसे प्रूव करना, तो उसके बाद हमें दूसरा दिया हुआ है 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट है, ठीक है। तो इससे पहले हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट इक्वल टू में क्या आएगा, टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे हम, जैसे देखिए यहाँ पे दिया 1 माइनस टेन, तो 1 माइनस टेन को हम ऐसे ही रखेंगे 1 माइनस टेन ए के ही फॉर्म में, और यहाँ पर जो हमें कॉस दिया है, इस कॉस को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस, मतलब 1 माइनस, इसको हम चेंज करेंगे साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन, लेकिन इसको हम टेन में ही चेंज करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन, 1 अपॉन टेन थीटा, और ये हमारा इसका होल स्क्वायर है पूरे का, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्या लिखेंगे, और 1 माइनस टेन ए अपॉन इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आएगा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन ए, 1 अपॉन टेन ए, ठीक। अब यहाँ से हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन ए अपॉन, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर हमारा आएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन टेन ए, ठीक। अब इसको ये डिवाइड में हमारा दिया गया, हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन ए, और इसके अपॉन में हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, ये टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन, यानी कि टेन ए, मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो ये हमारा टेन ऊपर आएगा, टेन ए अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस और 1 माइनस टेन ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 माइनस टेन ए दिया है, और यहाँ पर भी 1 माइनस टेन ए, तो ये 1 माइनस टेन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, टेन ए अपॉन में 1, और ये माइनस बचेगा, और इस पर हमारा पूरा होल स्क्वायर चल ही रहा था यहाँ पर, ठीक है। होल स्क्वायर आप पूरा ले लीजिए, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेंगे, सभी में हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो होल स्क्वायर करने पे यानी कि माइनस टेन ए का भी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जब इसका हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो जो सेकेंड वाला हमारा दिया हुआ था 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट ए, उसको भी सॉल्व करके हम यहाँ पर ले आए हैं टेन स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना था। उसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, जो कि ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू में सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर टेन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि जो भी इसको सॉल्व करने पे आएगा वो स्क्वायर के अंदर ही रहेगा, और स्क्वायर के अंदर ही रहेगा, उसको हम अंदर ही सॉल्व करके सेक थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हमें स्क्वायर को नहीं सॉल्व करना है। बाकी इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करके हम पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। इसे रब कर लेते हैं पहले। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस
टेन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। तो सेक थीटा टेन थीटा का स्क्वायर में प्रूफ करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने पर हमारा क्या आएगा, सोल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, यानी कि पहले हम इस प्रकार इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, क्योंकि परिमेयकरण आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करना क्या होता है, यहाँ पे जो हमें साइन दिया जाता है उस साइन का अपोजिट साइन लेते हैं। जैसे कि प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ भी हम उसी प्रकार न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अंश हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा यहाँ से, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी हम फॉर्मूला लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर a प्लस बी वाला लगाएंगे तो ये अपॉन में आएगा ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर चल रहा है, तो इसको कैसे करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस को हम दोनों में डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा लिखने के बाद हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार हम इसको प्रूफ कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। प्रूफ करने के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो हमें प्रूफ करना है वो हम किस प्रकार उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वो सॉल्व करने पर आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेन दिया था तो टेन को हमने एडजस्ट किया, उसके बाद फिर हमसे वही चीज़ कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दे रहे थे, इसको होल स्क्वायर करके दे रहे थे। तो होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, और जब होल स्क्वायर नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में देंगे, तो उस तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 3rd क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। इसे रब कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है टेन अल्फा इक्वल टू एन टेन बीटा, टेन अल्फा इक्वल टू एन टेन बीटा, और साइन अल्फा इक्वल टू एम साइन बीटा, ठीक है, एम साइन बीटा। और प्रूफ हमें क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहाँ पर जो आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आपका इसके बराबर में ही आएगा, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए इसको रफ कर लेते हैं और स्पेस में मिल जाएगा।
तो ये यहाँ पे सबसे पहले कैसे करेंगे इसको हम, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम कैसे करें, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में एम स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर एम एन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एम और एन की वैल्यू हमें पता होगी तभी तो हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और जब वैल्यू पुट करेंगे तब हम कॉस स्क्वायर के बराबर में, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करके कॉस स्क्वायर अल्फा ही निकालेंगे, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वाला ये टर्म हम प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जो हमें दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू में n tan बीटा, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा, और ये sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा। तो यहाँ से हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। जब n और m की हम वैल्यू सही तरीके से निकाल लेंगे उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को निकालना, क्योंकि जब वैल्यू हम परफेक्ट तरीके से निकालेंगे तब हम इसमें वैल्यू पुट करके इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करना, लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा, tan अल्फा इक्वल टू में n tan बीटा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई से हम अपॉन में लाएंगे तो हो जाएगा n इक्वल टू में tan अल्फा अपॉन tan बीटा, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू में tan बीटा। अब यहाँ से हम निकालेंगे m की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, m इक्वल टू आएगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, ठीक है। साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा ले लेंगे, तो यानी कि n की वैल्यू मिल गई और m की वैल्यू हमारी हो गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि क्या लेना है हमें, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में m स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, m स्क्वायर माइनस और n स्क्वायर माइनस वन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू m की वैल्यू हमारी क्या है, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, बीटा का स्क्वायर माइनस वन अपॉन, फिर क्या है यहाँ पर tan अल्फा अपॉन tan बीटा का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। tan अल्फा और tan बीटा का स्क्वायर हम यहाँ से लिखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर रख करके, आपको परफेक्ट दिखे। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसकी वैल्यू लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में m स्क्वायर माइनस वन n स्क्वायर, तो m की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन, यहाँ पर लेंगे n की वैल्यू, तो n क्या है tan अल्फा अपॉन tan बीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे क्या था कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा का साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, tan अल्फा अपॉन tan बीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, ये कंसेप्ट हो चुका है। अब हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस वन अपॉन tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan स्क्वायर बीटा माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, और अपॉन में हमारा क्या रहेगा, साइन स्क्वायर बीटा, और अपॉन में इसको लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा, और अपॉन में रहेगा tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। tan स्क्वायर बीटा इसको ले लेंगे, तो इस प्रकार सॉल्व करने पर जो हमारा परफेक्ट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर बीटा लिया गया है, तो यहाँ पर अब इसको हम लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ पर डिवाइड में दिया है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर
अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब उसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा दिया है और साइन स्क्वायर बीटा, इसको हम उसी तरीके से ही लिख लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे दिया है बिल्कुल वैसे ही, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई में हमारा था, तो ये मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर बीटा जो लिखा हुआ है, इस टेन स्क्वायर बीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर बीटा दिया, यानी कि एंगल जो रिप्रेजेंट हो रहा है, जो एंगल बता रहे उस एंगल के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, और अपॉन में भी जो हमारे पास ये टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा दिया, इसको भी हम उसी तरीके से चेंज करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब कैसे करेंगे इसको हम, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों जगह पर ये अल्फा है। ठीक है, वहां पे मैं बीटा करना है, इसको हम बीटा करेंगे। यहाँ पर ये हमारा बीटा है, ठीक है, इसको बीटा कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम भी हमें लेना पड़ेगा, यानी कि इसको पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर क्या लेंगे, जब एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पर हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा इस कॉस स्क्वायर बीटा का, जो कॉस स्क्वायर बीटा हमारा लिया जा रहा है, इस कॉस स्क्वायर बीटा का साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं। और यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा में भी हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे अपॉन में क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस